बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बोल रामचरितमानस महापुराण की जय। जग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बर सुनाई। कहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सुजन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि अमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकू भुंडिज जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समलीला, संवर्धस्य जनहि हरि लीला। उन काक भुसुंड जी से फिर यज्ञ वाकल्य जी ने पाया और उन्हें फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों भक्त और श्रोता समान शील वाले और समरदर्शी हैं और श्री हरि की लीलाओं को जानते हैं। जानहि तनिकल निज ज्ञाना, करतल गत लख समाना। और रहुते हरि भगत सुजाना, कहिए सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कुलों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और बीजो सुजान भगवान की लीलाओं रहने जानने वाले हरि भक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार के कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुकर खेत। समुझी नहीं तसि बालपन, अब अति रहे अछेत। सियापति राम जय जय राम। फिर वही कथा मैंने वारय क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इसे उसको उस प्रकार अच्छी तरह नहीं समझ पाया। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियापति राम जय जय राम। श्री राम जी के गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पाप से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरुवार ही बारा, समुझे परी कचुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरा मन को संतोष हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहु ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेम से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाले कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुज विभंजनी। राम कथा कलि पन्नंग भारनी, पुनिक विवेक पवक कहु अरनी। राम कथा पंडितों के विश्राम देने वाली, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के लिए अरमणी यानी कि मंथन के जलने वाली लकड़ी है, अर्थात इसके कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई। सोई बधु धातल सुधि तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भंगिनी। राम कथा कलयुग के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए समर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विभुक कुल हित वीर कंदिनी। संत समाज पयोधि रमसी, विश्व भार भर अचल क्षमसी। यह राम कथा असुरों को
सेना के समान नरकों को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और समुद्र पूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन गुहुमसी जग जामुनी सी जीवन मुक्ति हेतु जानू काशी राम ही प्रिय पवनी तुलसी सी तुलसीदास हित हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कलिक लगने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवकों के मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसी जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिया में कलशील सूत सी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सद्गुण सुरगन अम्बदत सी रघुवर भगति प्रेम परमति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं उत्पन्न और पालन पोषण करने लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंद कनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिया रघुवीर बिहारु सियापति राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदकनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चितमानी चारु संत सुमतित सुभग सिंगारु जब मंगल गुणग्राम राम के धनी मुकित धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतोष की सुदबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी ने गुण सगु जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विविध वेद भव भीम रोग के जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के समान है। श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियम को बीज है। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक पर लोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोक उदधि उपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। ज्ञान रूपी राजाओं के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगत्य मुनि हैं। काम को हो कलिमल करिगन के ही के हरि सवक जन मन वन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कागद धन दरिद्र दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हथियारों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। दरिद्रता रूपी दावान के बुझने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषयल व्याल के मेटत कंटिक कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर के सेवक सलिपाल जलधर से। विषय रूपी सांप कर जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। यह ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने बुरे लोग मंद प्रबंध को मिटाने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हृदय करने लिए सूर्य किरणों समान और सेवक रूपी धन के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरुवर से सेवत सुलभ सुख हरि हर से। सकबिन सरद नभ मन अड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवंचित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष समान है और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मान रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तराग के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों तो जीवन धन ही है।
सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों को फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान, और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुतरक कुचिल कली, कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुनि ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। सियापति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के गुणों समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कलयुग के कपट, दबंग और पाखंड के जलने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित रोकस करि सरिस, सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के समान की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्हीं प्रसन्न जेहि बाति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मह गाथा, कहा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनहि नहीं होई, जानी अचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जो ज्ञानी, नहीं आचरज करई अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रति तीन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये। करऊ न संशय अस और आनी, सुने कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने उनके प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसे विचार कर संदेह न कीजिए और उदार सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुनी अमित कथा विस्तार, सुनिया चरुज न मानी है, जिनके विमल विचार। सियापति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुणों में अनंत हैं और उनकी कथाएं विस्तार भी असीम हैं। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करे दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सबहि बर बिनऊ कर जोरी, करत कथा जहि लगना खोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिसे कथा की रचनाओं कोई दोष स्पर्श न करके करने पावे। सादर सिवही नाई अब माथा, सादर सबहि नहीं अब माथा। बरनौ विशद राम गुनि गाथा, संवत 16 से 31 करऊ कथा हरिपद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को और श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत में इस कथा कर आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जनत श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ जल आवही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं।
बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर, सियापति राम जय जय राम। सज्जनों बहुत से समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन रूपर पाना, हरे पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा, अति कही न सकई शरद विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धमदपुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा, अविद तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोक में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं, जिनमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ता है वे फिर संसार नहीं आते। सब विविध पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न सही कम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझाकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कोने से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावन में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुख हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुखद दरिद्र दावन, कलिकु चाल कुल कालस न सावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह 3 प्रकार से दोष, दुख और दरिद्रता तथा कलयुग की कुचालों सब पापों को नाश करने वाला है। रुचि महेश निज मानस राका, पै सो समय शिवासिन भाषा, ताते रामचरित मानस वर, धरे नाम ही हेरई हरिषि हर। श्री महादेव जी ने इसे रचकर अपने मन से रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी ने कहा, इससे शिव जी इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहे कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहि सुजन मन लाई। मैं उसी सुखद देने वाली सुहावनी कथा राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरि उमा वृष केतु, सियापति राम जय जय राम। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर जी का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुनिच सुनि लेहु सोहारी। श्री रामचंद्र जी कृपा से, आवाज कम कर लियो जी। श्री शिवजी कृपा से उसके हृदय से में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदगी धन साधु, वरसी राम सुजस परवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं।
वे श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। प्रेम भगति जो बर नहीं ना जाए, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीलाओं को जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीतलता है। सो जल सुकृत सलिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघ मही गत सो जल पावन, सकीली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुतल तिराना, सुगध शीत रुचि चारु निचाना। वह जल सतर्क रूपी धान के लिए हितकार है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी शेष स्थानों में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर स्वच्छ शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सरघट मनोहर चारी। सियापति राम जय जय राम। इस कथा को बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, यज्ञवल्ल्य भारद्वाज और तुलसी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर 4 मनोहर घाट है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अवादा, बरनव सोई बरे बर अगाधा। 7 कांड ही है। इस मानसरोवर सुंदर 7 सीढ़ी हैं, जिनके ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्मल और निर्बद्ध महिमा जो वर्णन किया जाए, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जैस सलिल सुधा सम, उमा वची विलास मनोरम। पुरैन सगन चरु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंग को मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैलाई हुई पुराइन कमलनी और कविता की युक्ति सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सूरठा सुंदर दोहा, छोई बहुरंग कमल सोहा। अरत अनूप सुभाग सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद, सोरठ और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमल को समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, अच्छे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजु अलिमाला, ज्ञान विरा विचार पराला। धुनि अव रेब कवित गुनि जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्म और पंच भौर की सुंदर पंक्ति हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि विक्रेता, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अरथ धर्म काम अधिचारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचारों को कहना। काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य प्रसंग हैं। ये सब इन सरोवर को सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुनि गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चाहू ददिसी अवराई, श्रद्धा रिंतु वसंत समगाई। सुकृत जान के साधुओं के और श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर चारों ओर को समाई है और श्रद्धा वसंत ऋतु समान कहीं गई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद वखाना। नाना प्रकार भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम नियम तप ही अनेक फूल हैं और फल हैं, और श्री हरि के चरणों में प्रेम इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसे वेदों को कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख विपिक बहुबर विहंगा।
इस रामचरितमानस और में भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं। वे ही इसे तोता, कोयल आदि रंग बरंगे पक्षी हैं। पुलक बटिक भगवन सुख सुविंग बिहारू, माली सुमन सनेहु जल सिंचत लोचन नारु। सियापति राम जय जय राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका है, बाग है और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनकी सींचता है। जे गा वही यह चरित सभारे, ते ही एहि चाल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मान के अधिकतम उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय वग कागा, एहि सर निकट न जाहि अबागा। सम्मुख विभेक सेवार समाना, एहि ना विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे, बगुले और कोए जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ धौंधे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, काम काक बालक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आरई न जाई। इसी कारण बेचारे कोए और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक उनमें कठिनाई बहुत है। श्री रामचंद्र जी कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते ही अति दुर्गम सेल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों को वचन ही बाघ है, सिंह है, सर्प है, और कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मिदमाना, नहीं कुतर्क भयंकर नाना। मोह महद और मन ही बहुत से विहड़ बन है, और नाना प्रकार के कुतर्क और भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संभाल रहित, नहीं संत कर रघुसाद। तिन कह मानस आगम, अति जिन नहीं ना प्रिय रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनके रघुनाथ जी के प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही आगम है। जो करे कष्ट जाय पुनि कोई, जीत ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गेहूं न मंजन पव अभागा। यदि कोई मनुष्य कह उठकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाकर ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है, जिसे वहां जाकर भी वहां अभागा स्नान नहीं किया जा सकता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।